हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इंडिपेंडेंस के बारे में। तो पिछली वीडियो में हमने, जैसे कि आप बहुत बेहतरीन तरीके से जान चुके हो, लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है। आगे भी उन सारी चीजों की चर्चा होती रहेगी। लेकिन इतना तो आपको पता होगा कि लीनियर डिपेंडेंस हम किसको कहते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लीनियर इंडिपेंडेंस किसको कहते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस अब सिंपल सी डिफाइन है, मुझे कुछ काम ही नहीं करना इसमें ज्यादा। आपको लीनियर डिपेंडेंस पता है ना, लीनियरली डिपेंडेंट आपको पता है। हाँ, आपको पता है। अब मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, जो लीनियर डिपेंडेंट नहीं होते हैं वो हमारे लीनियर इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब आपको लीनियर डिपेंडेंट पता है, तो अब लीनियर डिपेंडेंट जो नहीं होते हैं वो क्या होंगे, हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। सिंपल सी डिफाइन है। लेकिन अभी पता है समझ में नहीं आया होगा, आगे चलते चलते हमें और समझ में आता रहेगा। तो अ सेट ऑफ वेक्टर्स, पूरे के पूरे सेट की बात कर रहा हूँ, सेट ऑफ वेक्टर्स। सेट ऑफ वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट if and only if they are not linearly dependent। अगर वो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है तो वो क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। कोई एग्जांपल दे देते तो ज्यादा बेहतर रहता। चलो ठीक है, ये लो एग्जांपल लो। 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 1 2 3 लिख दिया। ठीक है, एक और वेक्टर मैं यहाँ पे बना देता हूँ और ये लिख देता हूँ, उसका नाम क्या लिख देते हैं, 1 2 1 2 2 और 7 7 4, क्या लिखे, 7 4 5। ठीक है, ठीक है, मैंने पूरी कोशिश करी है सबको वेक्टर्स को अलग अलग बनाने के लिए। ठीक है, हाँ। तो देखो, अब ये वाला जो वेक्टर्स यहाँ पर आप देख रहे हो, अब यहाँ पर वेक्टर देखो। अगर आप जो ये वेक्टर देख रहे हो, तो यह कलर दूसरा लेता हूँ। ये जो वेक्टर आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो वेक्टर देख रहे हो, ये तीनों वेक्टर जो आप देख रहे हो, वो क्या है? क्या वो किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है? अगर आप यहाँ पर 4 5 7 को अगर उठाओ तो 4 5 7 क्या इन दोनों की मदद से आप इसको बना सकते हो? बोलोगे नहीं बना सकते, क्योंकि मान यहाँ पर क्या करोगे, ये सब वेक्टर्स है, इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। ये भी इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता, ना इसमें कन्वर्ट हो सकता। यानी कि कोई भी अगर आप इस सेट में से वेक्टर उठाओ, वो किसी दूसरे सेट की मदद से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। चाहे इस वेक्टर को उठा लो, क्या इस वेक्टर को आप फाइंड कर सकते हो जो ये बगल में इसके दो वेक्टर्स हैं इनकी मदद से? नहीं कर सकते, है ना। आप इसको कन्वर्ट, इस इन दोनों की मदद से इसको कन्वर्ट इसमें नहीं कर सकते। ऐसे इसको इसको नहीं कर सकते, इसको भी नहीं कर सकते। तो यानी कि मैं कह सकता हूँ कि आप ये सारे जो तीनों के तीनों वेक्टर हैं, ये लीनियर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। इन सभी गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन, एक भी वेक्टर नहीं निकला इसमें से, एक भी नहीं निकला लीनियर कॉम्बिनेशन। तो मैं कह सकता हूँ कि जो पूरा का पूरा जो सेट है वो क्या होगा, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा का पूरा सेट क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। क्योंकि ये किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन है ही नहीं, लीनियर कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो यहाँ पर लीनियर ये इंडिपेंडेंट कहलाया जाएगा। तो आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। लीनियर डिपेंडेंस, लाइन वाइज वीडियो देखना जरूरी है, आपको लीनियर डिपेंडेंस पता होना चाहिए, तब आप आके यहाँ पर ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं, अब इसी डिस्कशन को आगे करते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंस, अब डिपेंडेंस भी पता चलेगा, लीनियर इंडिपेंडेंट भी पता चलेगा। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्लियर होगा लीनियर डिपेंडेंट क्या होता है। लीनियर डिपेंडेंट, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है, अब उसमें से कोई भी एक वेक्टर को मैं फाइंड कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ अदर वेक्टर्स, तो वो क्या होगा, हमारा लीनियर डिपेंडेंस होगा। लेकिन अगर मेरे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है, जैसे मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ। ठीक है, रफली मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूँ कि यहाँ पर अगर आपका सेट ऑफ वेक्टर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, सेट ऑफ वेक्टर्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, अगर आप इस वेक्टर को विद द हेल्प ऑफ इन दो वेक्टर फाइंड कर सकते हो, तो ये पूरे के पूरे सेट को मैं क्या कहूंगा, लीनियर डिपेंडेंस कहूंगा। यानी कि मैं ये कहूंगा कि ये जो वेक्टर है, लीनियर कॉम्बिनेशन इन दो वेक्टर्स का ये क्या है, लीनियरली कॉम्बिनेशन है ये वाला वेक्टर। तो पूरे के पूरे सेट को मैं क्या कहूंगा, लीनियर डिपेंडेंस कहूंगा। ठीक है, अगर ऐसा कोई सेट है जिसके अंदर जो वेक्टर्स हैं उनको कोई वो किसी के लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कोई भी किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, ये इसको नहीं कर सकते, इसको इससे कन्वर्ट करके नहीं कर सकते, इन दोनों की मदद से नहीं कर सकते, किसी में कोई कन्वर्जन हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर ये क्या है, यानी कि कोई किसी का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, तो इस सेट ऑफ वेक्टर्स को मैं यहाँ पर क्या कहूंगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर कहूंगा। आई होप आपको यहाँ पर ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं
और चीजों की। जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी वेक्टर को आपको फाइंड करना था, तो आप क्या कर रहे थे, कोई भी वेक्टर यहाँ पे लिख रहे थे, उसका उसमें कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे थे उस वेक्टर में, प्लस किसी दूसरे कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी वेक्टर में। ऐसे करके कोई भी आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाए थे वेक्टर्स का, है ना, बना रहे थे। पीछे लीनियर डिपेंडेंस में हमने देखा ये सारी चीजें। तो इसमें क्या है, लीनियर इंडिपेंडेंस में क्या कहने वाली बात है कि जैसे कि कांस्टेंट C1 का मल्टीप्लाई आपने करा वेक्टर 1 में, प्लस C2 का मल्टीप्लाई करा कांस्टेंट 2 का मल्टीप्लाई करा वेक्टर 2 में। ऐसे करते करते आपने Cn में कांस्टेंट n वेक्टर n इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे यहाँ पर क्या है, इक्वेशन यहाँ पर है कि सभी की सभी वेक्टर्स और उनके कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके प्लस करके इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन है। तो अगर लीनियर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर, इसमें क्या समझ में आने, लीनियर इंडिपेंडेंस सब समझने वाले हैं और अच्छे तरीके से। तो अगर ओनली एक ही तरीका हो उसको करने का, एक ही तरीका जैसे कि इसको जीरो लाने का, यानी कि पूरे के पूरे अगर मैं वेक्टर्स को उठाऊं, सभी के सभी वेक्टर्स को उठाऊं और उसमें कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके इक्वल टू मुझे जीरो करना हो, और सिर्फ इसका एक ही तरीका हो, क्या एक तरीका हो, कि इस कांस्टेंट को मैं जीरो रखूं, कांस्टेंट को मैं जीरो रखूं, कांस्टेंट को अगर मैं जीरो रखूं, सिर्फ और सिर्फ यही तरीका हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये होगा हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ओनली ट्रिवियल कॉम्बिनेशन इज पॉसिबल। तो उसको हम क्या कहेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। क्या कहने का मतलब है, इसको दोबारा हम समझते हैं। कहने का मतलब क्या है, आपके पास क्या होगा, एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है, ठीक है, आपके पास सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है। अब मैं कह रहा हूँ ये जो आपका सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है ना, इन सबको प्लस करके, यानी कि इनके कांस्टेंट को कुछ भी रखो, माइनस रखो प्लस रखो कुछ रखो, ठीक है, कुछ भी रखो कांस्टेंट को, उसको अगर मैं सभी सभी इन सबका प्लस करूं वेक्टर्स का, इक्वल टू जीरो मुझे लाना है। ठीक है, सभी के सभी कांस्टेंट सभी से सभी कांस्टेंट इन वेक्टर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करके प्लस करूं, तो इक्वल टू मुझे जीरो लाना है। अगर इसके मल्टीपल तरीके हैं लाने के, मान लो कोई एक ऐसा वेक्टर है जिसकी मल्टीपल तरीके हैं इसको ऐसे करने के, जैसे कि मान लो एक वेक्टर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एग्जांपल के लिए, एक एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर वेक्टर ले लिया, यहाँ पर 1 2, और एक वेक्टर ले लिया मैंने यहाँ पर 2 4। ठीक है, एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया और मुझे ये इक्वेशन बनानी है, ये वाली इक्वेशन में इसको सेटिस्फाई करना है कि मैं सभी के सभी वेक्टर्स का उनके कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस करके इसको इक्वल टू जीरो कर दूं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने ये देखो इक्वल टू जीरो करना है, तो इसका कांस्टेंट 1 और 2 ये वेक्टर हो गया, C1 V1। C1 क्या रखता हूँ, अभी मैं सोचता हूँ उसकी प्लेस में क्या रखूंगा, 2 और 4 रखा, ये V2 हो गया, ये C2 यहाँ पर इसके साइड में रखूंगा। तो मैं क्या करके मैं इसको जीरो बनाऊं, क्या करूं ऐसा कि ये जीरो बन जाए। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अगर 2 का मल्टीप्लाई करूँ, माइनस टू का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर -2 बन जाएगा ऊपर और ये -4 हो जाएगा नीचे। अगर इसका प्लस करूंगा तो मेरा इक्वल टू जीरो आ रहा है, आप देख रहे हो। करता हूँ उससे मैं सॉल्व आगे, तो -2 -4 प्लस अगर मैं करूंगा 2 और 4 से, तो इक्वल टू जीरो आ रहा है। आ रहा है, हाँ आ रहा है। तो ये जो हमारा जो वेक्टर है, ये हमारा क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। ठीक है, क्यों लीनियरली डिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पर ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सिर्फ और सिर्फ ओनली ट्रिवियल कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल हो। ट्रिवियल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या है, एक और एग्जांपल लेते हैं इसी के साथ, इसी केवल में मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 1 2, और एक एग्जाम्पल यहाँ पे लेता हूँ यहाँ पर 7 और 5। अब मुझे बताओ कि आप कोई भी कांस्टेंट ले लो, इस वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी कांस्टेंट टू लेके वेक्टर में मल्टीप्लाई कर लो, ये इक्वल टू जीरो मुझे करना है। तो क्या ये आप कर सकते हो, आप कितने कोई सा भी मल्टीप्लाई कर लो तो भी आप इसको क्या नहीं कर सकते, इक्वल टू जीरो नहीं कर सकते। तो इसलिए इसका सिर्फ और सिर्फ कौन सा तरीका है इसको जीरो लाने का, सिर्फ जीरो का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, प्लस जीरो का मल्टीप्लाई कर दूं इसमें, इक्वल टू जीरो तब आएगा मेरा।
सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है इसको जीरो के इक्वल करने का, और कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाता है, इसलिए हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है, इसलिए हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इसको करने का, जीरो के इक्वल के जीरो का ही मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है। तो इसके साथ ट्रीवल ट्रीवल का चीज मैंने क्या बताया था फर्स्ट वीडियो में, ट्रीवल मतलब होता है तुच्छ तुच्छ सी बात। मतलब कि पता है ये चीज होनी है, जैसे कि मैं बोलूँ जैसे मैंने तब भी एग्जांपल लिया था पिछली वीडियो में, जैसे मैं सिक्स बोलूँ, सिक्स मुझे नंबर बताओ जो सिक्स पे डिवाइड करते हैं, आप बोलोगे वन करता है, टू करता है, थ्री करता है, और सिक्स भी करता है। अरे सिक्स तो वो बात है ना, ट्रीवियल सी बात है। यानी कि ये सिक्स, मैं बोल रहा हूँ 23 को कौन डिवाइड करता है, बोलोगे 23 कर देता है। अरे ये तो पता ही है, ये तो बहुत ट्रीवियल केस है। 11 को कौन मल्टीप्लाई कर देगा, 11 को 11 ही कर देगा सर। 12 को कौन मल्टीप्लाई कर देगा, 12 को तो 12 मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, मतलब डिवाइड कर देगा, 12 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, डिविजिबल है 12। तो ये तो पता ही है, ये बहुत ट्रिवियल सी बात है। ट्रिवियल सी बात है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि अब मुझे पता है कि मुझे जीरो के इक्वल करना है, तो बोल रहे हो कि जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये क्या है, ट्रिवियल सी बात है, बहुत ही मामूली बात है कि जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो ही आ जाएगा। तो इसको हम कहते हैं, ऐसी चीजों को ट्रिवियल कहते हैं। ठीक है। तो अगर जब भी ट्रिवियल केस बन जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इसको जीरो करने का, जो कि ये है, तो इसको हम कहेंगे कि जो हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स जो है हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एक डिफाइन से पता चल गया, जो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अभी और क्लियरिटी आई हमें यहाँ पर कि अगर जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स है, अगर हम उसमें कुछ भी कर दें, मल्टीप्लाई उसको जीरो को मल्टीप्लाई करना है, जीरो के इक्वल करना है, तो अगर ऐसा कोई केस बनना है जो नॉन जीरो वाला है, जैसे इसमें तो नॉन जीरो है ना, -2 कर दिया, इसमें मान लो 1 से मल्टीप्लाई करा, ये तो नॉन जीरो केस है, तो इसलिए हमारे लीनियरली डिपेंडेंस यहाँ पर बना। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इसको जीरो करने का कि जीरो से मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बनेगा, हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इसको जीरो के इक्वल करने का कि कांस्टेंट में यहाँ पर क्या करो, कांस्टेंट में जीरो का मल्टीप्लाई करो। यानी कि वेक्टर्स दिए गए हैं आपको, और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, ओनली ट्रिवियल कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है इसको जीरो करने का, बस यही तरीका है कि कांस्टेंट जीरो से मल्टीप्लाई कर दो वेक्टर्स में, सिर्फ यही तरीका बचा है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंस कहलाया जाता है। ये अभी हमने एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर देखा। ठीक है, तो ये चीज भी आप नोट कर लेना। अभी मैं आपको शॉर्ट सा नोट लिख के बताऊंगा, तो आपको और क्लियरिटी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसका भी नोट मैं यहाँ पर लिख दूंगा आगे जाके। हाँ, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक नोट लिखता हूँ मैं पहले। नोट क्या लिखता हूँ, इफ, पहले पहले उसका नोट लिख रहा हूँ यहाँ पर, अभी इन दोनों का नोट अभी नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ लीनियर इंडिपेंडेंस का एक दूसरा नोट लिख रहा हूँ। इस वाले का मैं शॉर्ट शॉर्ट वाला अभी लाइन बस पढ़ते जाओ क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, कि इफ यू कैन नॉट रिप्रेजेंट एनी वेक्टर एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर, तो हम कहेंगे उसको लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, ये जो हमने फर्स्ट पेज में समझा था अभी इसके एग्जाम्पल के थ्रू, कि आप इसमें से किसी भी वेक्टर को आप दूसरे वेक्टर की मदद से फाइंड नहीं कर पा रहे हो, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। तो यही मैं यहाँ पर नोट लिख रहा हूँ, इफ यू कैन नॉट रिप्रेजेंट any vector as a linear combination of other vectors, तो हम क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। हम उसको क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट कहेंगे, कि आप किसी भी वेक्टर को आप नहीं बता, कोई भी ऐसा जो सेट ऑफ वेक्टर्स आपके पास दे रहे हैं, तो वो उसको क्या है, कोई भी ऐसा वेक्टर नहीं है जिसको आप दूसरे वेक्टर की मदद से फाइंड कर सको, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इफ देर इज इफ वी डोंट हैव एनी वेक्टर in a set that is a linear combination of other vectors, तो हम उसको क्या कहेंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, 5-6 बार यहाँ पर मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर छोटा सा नोट में यहाँ पर
दूसरी चीजों का यहाँ पे लिख देता हूँ। उसके बाद मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, जैसे कि एक इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या है, C1V1 प्लस C2V2 प्लस ऐसे करते करते CNVN इक्वल टू 0। अभी जो हमने पीछे देखा था, तो सिर्फ आपसे एक सवाल पूछता है ये कि कैन यू गिव मी एटलीस्ट वन CI नॉट इक्वल टू 0। क्या मुझे एक भी ऐसा CI दे सकते हो जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो? अगर आप यस दे सकते हो तो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर नहीं, नो, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, सिंपल सी बात कितनी हो गई कि यहाँ पर अगर आपका जो गिवन सेट है, अगर यहाँ पर जो गिवन है आपको, ये आपका जो गिवन ये गिवन था हमें यहाँ पर कि कांस्टेंट का अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर्स में, इक्वल टू हमें 0 करना है। अगर सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही तरीका है करने का, अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इसको करने का कि कांस्टेंट की प्लेस में कांस्टेंट को 0 कर दो, यानी कि सभी के सभी वेक्टर्स को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, तब ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि ट्रिवियल सी बात है। तो ट्रिवियल सी बात है तो वो हमारे क्या होता था, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता था। तो ये पूछ क्या रहा है, कैन यू गिव मी एटलीस्ट वन CI नॉट इक्वल टू 0। क्या मुझे आप ऐसा कोई भी एक CI दे सकते हो जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो? यानी कि कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये बोला कम से कम ये क्या कर दो, मान लो ये -2 हो जाए या फिर कोई भी नंबर हो जाए और 0 हो जाए, लेकिन एक कभी एक कम से कम नॉन जीरो हो, और तब भी आप 0 को फाइंड कर सकते हो। क्या ऐसे कर सकते हो, ये पूछ रहा है, क्या आप ऐसा कर सकते हो? अगर कर सकते हो यस, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है, जो कि हमने यहाँ पर केस में देखा था। ये हमने यहाँ पर केस में देखा था। यहाँ पर माइनस से -2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर 1 का हो रहा था। मतलब अगर मान भी लो कि यहाँ पर 0 का भी हो रहा होता, लेकिन तब भी यहाँ पर -2 का हो रहा है। एक नॉन जीरो नंबर का यूज करके हम 0 ला रहे हैं मान लो, तो भी ये लीनियरली डिपेंडेंट ही रहता है। ठीक है, कम से कम हमें एक ऐसा केस चाहिए कि नॉन जीरो का मल्टीप्लाई करके हम इक्वल टू 0 ला रहे हों, तो वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। वही चीज यहाँ पर मैंने लिखी है कि क्या आप कैन यू गिव मी एटलीस्ट वन CI नॉट इक्वल टू 0। क्या आप एक कोई सा भी एक ऐसा CI दे सकते हो जो नॉट इक्वल टू 0 हो और 0 आ रहा हो यहाँ पर? तो अगर आप दे सकते हो तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ऐसा कोई केस नहीं बन सकता जो कि CI नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी कि सभी के सभी CI क्या होंगे, इक्वल टू 0 है, तो इसलिए वो तब क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। जैसे यहाँ पर इस वाले केस में आप देख सकते हो। तो ये केस से आप इसको याद रख सकते हो। बहुत ही बढ़िया सी ये बात है। ठीक है, आगे चलते चलते और क्लियरिटी हमें मिलती जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि अभी नहीं, दोबारा दोबारा चीजें मैं बताऊंगा, वही चीज देखेंगे लेकिन अलग अलग तरीके से, लेकिन अभी भी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो चलिए एक ट्रू फॉल्स की मदद से हम इसको और क्लियरिटी देते हैं। ट्रू फॉल्स करते हैं। ट्रू फॉल्स अ सेट ऑफ वेक्टर्स v1 v2 vn satisfy c1 v1 c2 v2 c3 v3 cn vn equal to 0 when all ci equal to 0। ये बात, ठीक है। सेट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स जो हमें सेट ऑफ वेक्टर्स हमें दे रखा है, सेट ऑफ वेक्टर्स सेटिस्फाई दिस व्हेन ऑल ci इक्वल टू 0। आगे भी लिख देते हैं, देन जो सेट ऑफ वेक्टर्स है हमारा v1 v2 v3 vn, जो सेट ऑफ वेक्टर्स है इज लीनियरली इंडिपेंडेंट।
लीनियरली इंडिपेंडेंट। ट्रू फॉल्स हमें यहाँ पर बताना है कि सेट ऑफ वेक्टर्स जो हमें दे रखा है, देखो सेट ऑफ वेक्टर्स हमें यहाँ पर दे रखा है, जो वेक्टर्स हमें दे रखे हैं, मान लो सेट ऑफ वेक्टर्स हमें यहाँ पर दे रखा है जो कि इसको सेटिस्फाई करता है। अब ट्रू फॉल्स आप दिमाग में सोच लेना, एक हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है जो इसको सेटिस्फाई करता है, सिर्फ और सिर्फ तभी नहीं लिखा व्हेन ऑल सी आई इक्वल टू जीरो, सिर्फ और सिर्फ तभी नहीं लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा है जब सी आई इक्वल टू जीरो हो जाता है। यानी कि जब सी आई इक्वल टू जीरो हो जाता है तब ये तब ये क्या हो जाता है, तब ये सेटिस्फाई हो जाता है। तो तब क्या मैं कह सकता हूँ कि जो ये सेट ऑफ वेक्टर है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब आप बोलोगे हाँ, आप क्यों हाँ बोलोगे, क्योंकि आप ये वाला एग्जांपल बोलोगे कि देखो अगर मैं यहाँ पर जीरो जीरो पुट कर देता हूँ तो ये जीरो आ जाता है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंस बताया था। और आपने यहाँ पर जो शॉर्ट सा नोट लिखा है कि यहाँ पर भी बोला है कि अगर सी आई नॉट इक्वल टू जीरो है, अगर ऐसा है, अगर यस है तो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अगर ऐसा कोई भी केस नहीं है, यानी कि सबके सभी सी आई जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है, यही बस केस हो सकता है, तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये देखो, तो लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स होगा। आपने यस सोचा लेकिन ये फॉल्स होगा, क्यों होगा? अ सेट ऑफ वेक्टर्स, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स हमें यहाँ पर दे रखा है ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको जब सभी के सभी सी आई इक्वल टू जीरो हो। तो बोलोगे तो यस होना चाहिए था ना कि सभी के सभी यहाँ पर जीरो है, तब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तब इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लीनियर इंडिपेंडेंस ये तो सही है। नहीं, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जब ये सी आई इक्वल टू जीरो है तब ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो पता है ये तो हो रहा है, लेकिन ये नहीं हमें बता रहा है कि ओनली यही केस पॉसिबल है। अभी इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमें ये नहीं पता चल रहा है कि यही केस पॉसिबल है कि और भी केस पॉसिबल है। मान लो ये तो बोल रहा है कि अगर सी आई इक्वल टू जीरो मैं कर दूं, यानी कि सभी कांस्टेंट को अगर मैं जीरो कर दूं तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये तो पता है ये तो जीरो हो जाएगा। लेकिन मुझे वो बताओ ना कि क्या सिर्फ यही केस है, सिर्फ ओनली एंड ओनली यही केस है, तब तो मैं लीनियरली इंडिपेंडेंट बोलूं भी। ये तो बताओ मुझे, तो इसलिए फॉल्स होगा, क्योंकि ये मुझे क्लियर नहीं कर रहा कि कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मुझे क्लियरली नहीं बता पा रहा है, ये जो है मुझे नॉट टेलिंग एनीथिंग, ये मुझे कुछ बता ही नहीं पा रहा है कि अब ये तो बोल रहा है कि जब सी आई सभी के सभी कांस्टेंट जीरो के हो जाएंगे इक्वल, यानी कि सभी के सभी कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे तो जीरो के इक्वल हो जाएगा, तो ये तो पता ही है। लेकिन ये बोले ना, ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ और सिर्फ यही केस है। अगर बोले ये सिर्फ और सिर्फ यही केस है कि सभी कांस्टेंट जीरो के इक्वल हो जाएंगे तब जीरो होगा, तब तो मैं बोलूँ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन बस ये क्या बोल रहा है कि जब सभी के सभी कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे तो जीरो का इक्वल हो जाएगा। अरे ये तो पता है मुझे कि हो जाएगा, लेकिन ये बताओ ना कि क्या और भी कोई तरीका है इसको जीरो करने का, ये भी इसमें क्लियरली मेंशन नहीं करा गया। अगर ये वाला नहीं समझ में आया तो मैं एक और ट्रू फॉल्स करता हूँ, उसके बाद आपको ये चीजें समझ में आएंगी। इसी की कॉपी मुझे करना है वैसे, इसे अच्छा ठीक है, ये समझ गया ना। अब मैं इसमें छोटा सा चेंज करूंगा बस, उसको देखना। आ, अब यहाँ पे मैं छोटा सा चेंज करता हूँ, ओनली वेन ओनली वेन ऑल सी आई इक्वल टू जीरो। अब देखो, अब बताओ ये क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है? अब बताओ, अब बताओ। अब ये यहाँ पर क्या हमारा ट्रू है? अब ये हमारा ट्रू क्यों है? अब ये देखो क्या बोल रहा है, अब जो हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर्स हैं, अब जो सेट ऑफ वेक्टर्स आपको दे रखा है, ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है कि ये इसके इक्वल है, सिर्फ और सिर्फ तभी, यहाँ पर देखना ओनली व्हेन जब जीरो है, सिर्फ और सिर्फ यही केस पॉसिबल है, ओनली वन केस पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है कि जब सभी के सभी कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे तब ये जीरो का इक्वल होगा। सिर्फ यही एक केस पॉसिबल है इसको जीरो करने का, इन सब वेक्टर्स के जीरो के इक्वल करने का, सिर्फ और सिर्फ यही एक तरीका है। तो यानी कि खुद सोचो कि सिर्फ और सिर्फ यही तरीका है कि सभी सभी वेक्टर्स को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करूं, इसका मतलब कि सभी के सभी वेक्टर्स क्या है हमारे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, तभी वो क्या हो रहे हैं, तभी इसको सभी कांस्टेंट को जीरो के इक्वल करना पड़ेगा, तभी जाके ये जीरो के इक्वल हो रहे हैं।
लेकिन पहले वाला क्या बोला था, पहले वाला जो ट्रू फॉल्स हम देख रहे थे उसमें बोला था कि जब सी आई इक्वल टू जीरो हो जाएगा तब जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये तो मुझे पता है जीरो के इक्वल हो जाएगा, तब ये बताओ ना कि इसके कोई और तरीका भी है इसको करने का जीरो के इक्वल कि नहीं, वो भी उसने कुछ नहीं बताया था। अब इसमें तो बताया ना कि इसके पास सिर्फ यही तरीका है इसको जीरो के इक्वल करने का, कि जब सभी के सभी कांस्टेंट जीरो के इक्वल हो जाए। अब खुद सोचो, सभी के सभी कांस्टेंट जब जीरो के इक्वल हो जाए, सिर्फ यही तरीका बचा है, यानी कि ये ट्रिवियल केस है। ट्रिवियल केस है यानी कि सभी के सभी जो वेक्टर्स है वो क्या है, हमारे लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये चीज यहाँ पर हमने देख लिया। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स है, इन सबको भी आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी हमने यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में भी हमने जान लिया कम्प्लीटली। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।